नमस्कार, मौसम ऑन एयर में आपका स्वागत है। देश भर में नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर 7 नवंबर से देश के कई राज्यों में महसूस किया जाएगा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगभग हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट का सिलसिला वो जारी रह सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर बात करें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि इस सिस्टम के गुजरने के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जो हवा को शुद्ध करेगी। अब बढ़ते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ। गुजरात और महाराष्ट्र में भी अरब सागर से आने वाली नमी का असर दिख सकता है। अरब सागर के ऊपर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया गुजरात के तटों के करीब पहुंच रहा है। इस वजह से कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहां भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 और 7 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बादल बने रहने की स्थिति रहेगी। इसके बाद 7 नवंबर की शाम से आसमान साफ होने लगेगा। 7 से 9 नवंबर तक देश के अधिकांश इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। ये गिरावट उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की वजह से होगी, जो पहाड़ों से होती हुई मैदानी भागों की ओर बढ़ेगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अब सुबह और रात के तापमान में गिरावट महसूस की जाएगी। इसके साथ ही सुबह सुबह की धुंध और कोहरा भी बढ़ने लगेगा। हालांकि इन दिनों दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना रहेगा। ये स्थिति आमतौर पर ठंड की शुरुआत का संकेत होती है, जब दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। अब बात करते हैं किसानों के लिए सबसे जरूरी अपडेट की। मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय उत्तर भारत में बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वे फसलों की बुआई का काम वो तेजी से पूरा कर लें। इस सीजन में रबी फसलें जैसे गेहूं, सरसों, जौ और चना की बुआई के लिए ये सही समय है, उपयुक्त है ये समय। पिछले महीने की बारिश से कई इलाकों में धान की फसलों को नुकसान हुआ था। कई जगह खेतों में पानी भर गया था, जिससे फसलें गिर गईं और सड़ने लगी थी। अब जब मौसम स्थिर हो रहा है तो किसानों के पास अपनी अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करने का ये बढ़िया मौका है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह खेतों की मिट्टी को हल्की जुताई करके ढीला करें, ताकि उसमें नमी बनी रहे। अच्छी किस्म के बीजों का चयन करें जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो, और बुआई के समय तापमान और मिट्टी की स्थिति का ध्यान रखें। अगर आपके क्षेत्र में रात का तापमान बहुत गिर रहा है तो सुबह के समय सिंचाई करने से आप बचें। मौसम साफ होने के बाद ही खाद और बीज डालें, ताकि उनका पूरा असर फसल पर पड़े। 7 नवंबर के बाद जैसे ही आसमान साफ होगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। इससे न सिर्फ ठंड बढ़ेगी, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के शहरों में हवा साफ होगी, आसमान नीला नजर आएगा और दृश्यता में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस विक्षोभ के गुजर जाने के बाद अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नवंबर के दूसरे हफ्ते में मौसम वो स्थिर रहेगा। तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी और ठंड का असर बढ़ेगा। इस समय के बाद सुबह शाम की ठंडक बढ़ने के साथ कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के मैदानी इलाकों में। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे खेतों में काम करने में आसानी रहेगी। इस तरह देखा जाए तो 7 नवंबर के बाद मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, मैदानों में ठंडी हवाएं चलेंगी और आसमान साफ होने से प्रदूषण में कमी होगी। तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो किसान भाइयों और बहनों, अब समय है अपने खेतों की तैयारी में तेजी लाने का। बारिश का खतरा नहीं है, इसलिए गेहूं और सरसों की बुआई के लिए ये सही समय है। मौसम ऑन एयर पर आप बने रहें। हर मौसम की अपडेट्स हम आपको रोज देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।